हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पुलिस व समान प्रशासनिक व्यवस्था के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 के तहत निर्दिष्ट पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य नहीं है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। फ्रेंड, ड्राइविंग लाइसेंस या आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है, जबकि पुलिस का काम है अपराधों को रोकना, सार्वजनिक शांति बनाए रखना, खुफिया जानकारी एकत्रित करना आदि प्रमुख कर्तव्य है। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो कह रहा है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षकों की निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां नहीं दी गई है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, पुलिस बल में वृद्धि। पुलिस बल में वृद्धि आमतौर पर राज्य सरकार या अन्य अधिकारियों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन है, पुलिस अधिनियम की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, धारा 23। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चार है फ्रेंड, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अशांत या खतरनाक जिले में अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है। इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, धारा 15। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाँच है फ्रेंड, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत जाली नोटों और बैंक नोटों, जिसको बोलते हैं जालसाजी, का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, धारा 489 ए। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर छह फ्रेंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 415, 420 का संबंध किससे है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, धोखाधड़ी से। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सात कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए किससे संबंधित है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, स्त्री के प्रति क्रूरता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आठ कह रहा है कि यात्रा के समय को छोड़कर किसी अभियुक्त व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नौ है फ्रेंड, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, किसके यहाँ दर्ज कराई जाती है। आपको बताना है एफआईआर किसके यहाँ दर्ज कराई जाती है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, थाने के भार साधक अधिकारी के यहाँ। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है फ्रेंड, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कितने प्रतियों में दर्ज की जाती है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, 3 प्रति में। धारा 154 के अनुसार एफआईआर 3 प्रतियों में दर्ज की जाती है। जो पहली प्रति होती है थाने के रिकॉर्ड में होती है, दूसरी प्रति न्यायालय में जाता है, तीसरी प्रति सूचनादाता को निःशुल्क दिया जाता है। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 फ्रेंड, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किस रजिस्टर में लिखी जाती है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, चेक रजिस्टर में। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है
वर्ष 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसको बोलते हैं आईटीबीपी। फ्रेंड, आईटीबीपी की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। असम राइफल की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। आपको ध्यान देना है कि आईटीबीपी की स्थापना 1962 ईस्वी में, सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में और असम राइफल्स एआर की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। आपको ध्यान देना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है फ्रेंड, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, भोपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, 27 जुलाई। फ्रेंड, 27 जुलाई 1939 ईस्वी में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। इसलिए 27 जुलाई को प्रतिवर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। फ्रेंड, नीरजा भानोट यह अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली महिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 फ्रेंड, भारत में कुल कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है फ्रेंड, निम्न में से आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, 1985। आरपीएफ की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कभी कभी पूछा जाता है आरपीएफ का फुल फॉर्म, तो आपको बताना है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। 1962 में फ्रेंड, 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। 1965 में बीएसएफ, जिसको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल, की स्थापना हुई थी। 1835 ईस्वी में असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। यहीं पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, 2 रंग। 2 रंग कौन कौन से हैं? एक है लाल और दूसरा है नीला। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, मछली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड, पुलिस अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, डीजीपी। कौन होता है फ्रेंड? डीजीपी, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के
डीजीपी प्रशांत कुमार बनाए गए हैं, आपको ध्यान देना है। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है फ्रेंड, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कितने पुलिस जोन में बांटा गया है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 8 पुलिस जोन में बांटा गया है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है फ्रेंड, निम्न में से पुलिस जोन का नेतृत्व कौन करता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी डीआईजी, जिसको बोलते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 फ्रेंड, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी याचिका दाखिल की जा सकती है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है फ्रेंड, निम्न में से पुलिस सुधार से संबंधित कौन सा कमीशन गठित किया गया था? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए JS वर्मा कमीशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है फ्रेंड, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विद विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी धारा 141। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विद विरुद्ध जमाव कहा जाता है, आपको ध्यान देना है। न्यूनतम 5 व्यक्ति का होना विद विरुद्ध जमाव माना जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है फ्रेंड, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी धारा 159। फ्रेंड, धारा 159 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा कर रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है फ्रेंड, छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी धारा 417। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं की सही क्रम को बताता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 फ्रेंड, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए धारा 129, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 फ्रेंड, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी एसपी, जिसको बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी जो है जिला स्तर का पुलिस का मुखिया होता है, आपको ध्यान देना है। डीएम जो है जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 फ्रेंड, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए धारा 41। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 फ्रेंड, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक प्राइवेट व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध करने वालों को गिरफ्तार कर सकता है? इसका आंसर सही होगा धारा ऑप्शन बी धारा 43। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 फ्रेंड, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलवा को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए धारा 146, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 फ्रेंड, किसी भी अभियुक्त का नार्को प्रशिक्षण, पॉलीग्राफ या ब्रेन में मैपिंग पद्धति के द्वारा परीक्षण बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 18।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 फ्रेंड, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए चंद्रभाल। फ्रेंड, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 फ्रेंड, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। फ्रेंड, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है, आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, आप बताना है सतीश महाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। सरोजिनी नायडू या उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनाई गई थी। इंदिरा गांधी या भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 फ्रेंड, निम्न में से कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 403। फ्रेंड, 100 सीटें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश लोकसभा की है और फ्रेंड 31 सीटें उत्तर प्रदेश राज्यसभा की है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है फ्रेंड, निम्न में से विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष का। और फ्रेंड, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड। प्रश्न कह रहा है कि एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक कृत्य से छूट का हकदार है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी धारा 78, आपको ध्यान देना है। फ्रेंड, जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।